हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 4 के लिए बगीचे का घोंघा। चैप्टर 2 है ये, बगीचे का घोंघा। आज की क्लास में हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। बगीचे का घोंघा क्लास 4 के लिए चैप्टर 2 है, इसके प्रश्न उत्तर हम कर रहे हैं। जो बच्चे वीडियो में प्रेजेंट हैं वो अपनी अटेंडेंस लगा दें लाइक का बटन दबाकर, या फिर अपने स्कूल का या अपना नाम या फिर अपने शहर का नाम लिख करके आप अपनी अटेंडेंस लगा दें। घोंघा में क्या है, बहुत छोटा सा पार्ट है, कोई बड़ी बात उसमें नहीं कही गई है। एक घोंघा नाम का एक जीव है जो बगीचे के अंदर रहता है और एक छेद से हमेशा बाहर देखता है वो, और बगीचे के एक छोर से एक किनारे से दूसरे किनारे तक घूमता रहता है। उसकी माँ ने उसे मना किया है कि बाहर नहीं जाना, वो तुम्हारी दुनिया नहीं है, वहाँ की दुनिया बहुत अलग है। लेकिन एक दिन वो चला ही जाता है बाहर, और बाहर जाके उसे अजीब अजीब चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे बड़ का पेड़, खजूर का पेड़, ये चीज़ें उसे दिखाई देती हैं। तो वो हैरान हो जाता है कि अरे इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें इस दुनिया में हैं। एक सूखा पत्ता उसके ऊपर गिरता है तो उसको लगता है कि अरे पूरा आसमान ही ढक गया है। तो इस तरह की उसके साथ अजीब अजीब चीज़ें होती हैं। तो वो डिसाइड करता है, आखिर में वो निश्चय कर लेता है कि अब वो इसी दुनिया में रहेगा, बगीचे में वापस नहीं जाएगा। तो चलिए अब हम करते हैं बगीचे का घोंघा इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, मैं आपको बुक से शीट पर ले आई हूँ, और अगर आपको बुक से सुविधा होती है तो अपनी किताब खोल लें। क्लास 4 की हिंदी बुक का दूसरा चैप्टर है ये, और उसके क्वेश्चन आंसर हैं। पहला क्वेश्चन है, ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हम बुक में चित्र को देख कर आए हैं, जो यहाँ पर घोंघा का चित्र था। ये कौन सा जीव है? घोंघा। आपने इसे कहाँ देखा है? हमने इसे बगीचे और जमा हुआ पानी के आसपास देखा है। आपने इसे किस मौसम में अधिक देखा है? ये बरसात के मौसम में अधिक दिखाई देता है। आपको अपने घर और विद्यालय में कौन कौन से जीव दिखाई देते हैं? जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, मक्खी, तितली, कबूतर और गिलहरी। और इसके अलावा जो भी जीव आपको दिखाई देते हैं आप उनके नाम लिख सकते हैं यहाँ पर। घोंघा उन जीवों से किस बात में भिन्न है? घोंघा इन सब जीवों की तरह चलता, उड़ता या फुदकता नहीं है, बल्कि ये रेंग कर चलता है, इसलिए उन जीवों से ये अलग है। अब आगे है बातचीत के लिए, और इसका पहला क्वेश्चन है, घोंघे को बगीचे के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने में 2 दिन क्यों लगते थे? घोंघे को बगीचे के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने में 2 दिन इसलिए लगते थे क्योंकि वह बहुत छोटा सा जीव था जो रेंग कर धीरे धीरे चलता था। धीरे धीरे चलने के कारण उसे अधिक समय लगता था। अगला प्रश्न है, आप अपने विद्यालय में कैसे जाते हैं? आपको कितना समय लगता है? आप देखिए बेटा, आप लोग सब अलग अलग तरीके से अपने स्कूल जाते होंगे। कोई वैन में, कोई कार में, कोई बस में, कोई ऑटो से, कोई रिक्शा से, किसी के पापा छोड़ के आते होंगे, और किसी स्कूल इतना नज़दीक होगा कि वो पैदल ही चला जाता होगा। इसलिए आप अपने हिसाब से इसका उत्तर देंगे। फिर भी मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर लिया है कि विद्यार्थी अपने अनुभव के आधार पर उत्तर देंगे। हम अपने विद्यालय, अब यहाँ पर इन 3 शब्दों की जगह पर आप अपने शब्द लिख सकते हैं। कैब से, वैन से, बस से। आप कैसे जाते हैं वो आप यहाँ पे लिखिए। आगे लिखिए, जाते हैं और हमें विद्यालय पहुँचने में 20 से 25 मिनट लगते हैं, 10 मिनट लगते हैं, 5 मिनट लगते हैं, आधा घंटा लगता है। जो भी आपकी स्थिति है वैसा लिखिए। अगला प्रश्न है, घोंघा उद्यान से बाहर क्यों जाना चाहता था भाई? उसे क्या बगीचे में अच्छा नहीं लग रहा था? इसका उत्तर है, घोंघा उद्यान से बाहर इसलिए जाना चाहता था क्योंकि वह देखना चाहता था कि बाहर क्या हो रहा है, कैसी दुनिया बाहर की, और बाहर लोग कैसे रहते हैं, क्या क्या करते हैं, किस किस तरह के जीव बाहर हैं, ये सब वो देखना चाहता था। अगला प्रश्न है, आपका मन कहाँ कहाँ जाने को करता है? विद्यार्थी अपनी इच्छा अनुसार उत्तर देंगे। भैया आपका सबका मन अपना अपना होता है ना, किसी का कहीं जाने, किसी का कहीं जाने का। मैं कहूँगी मेरा मन बाजार जाने का करता है, आप कहेंगे मेरा मन सर्कस देखने जाने का करता है, कोई कहेगा कि मेरा मन मेले में जाने का करता है, कोई कहेगा मैं नानी के घर जाना चाहता हूँ, कोई कहेगा मैं घूमने के लिए पहाड़ी जगहों पर जाना चाहता हूँ। तो आप अपने हिसाब से उत्तर दीजिए। मैंने यहाँ लिखा है, हमारा मन पार्क में, चिड़ियाघर, नानी के घर, वाटर पार्क आदि जाने का करता है। इन जगहों पर हमारा मन करता है घूमने जाने का। अगला प्रश्न है, आप घूमने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं और किसके साथ जाते हैं?
इसे भी आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? हम घूमने के लिए पार्क जाते हैं, मॉल जाते हैं, कभी कभी दूसरे शहरों में भी हम जाते हैं। हमारे माता पिता, दादा दादी या नाना नानी भी के साथ हम घूमने के लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ के भीतर नीचे दिए गए प्रश्नों के सटीक उत्तर के सामने सूरज का चित्र बनाइए। तो यहाँ पर दे रखा है हमें एक क्वेश्चन और उसके 4 ऑप्शन, और उसका जो सही उत्तर है उसके सामने हमें सूरज बनाना है। घोंघा उद्यान से बाहर क्यों जाना चाहता था? पहला ऑप्शन इसका दे रखा है, उसे उद्यान में अच्छा नहीं लगता था। दूसरा है, वो बाहर का जीवन देखना चाहता था। अगला ऑप्शन दे रखा है, उसे उद्यान सुंदर नहीं लगता था, उसे उद्यान बहुत छोटा लगता था। तो क्या कारण था? वह ये कारण था, वह बाहर का जीवन देखना चाहता था। और इसके सामने देखिए हमने बना दिया ये सूरज का चित्र। आप कैसे बनाएंगे? एक खींच दीजिए गोला और उसके आसपास ऐसे लगा दीजिए लाइनें, एक बड़ी एक छोटी, एक बड़ी एक छोटी, तो ये बन जाएगा सूरज। ठीक है, आपको सबको बनाना आता ही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, घोंघे को बड़ा सा पत्थर पहाड़ जैसा क्यों लगा होगा? पत्थर पहाड़ की तरह बहुत ही बड़ा होता है। घोंघे ने उद्यान में पत्थर जैसी बड़ी वस्तु कभी देखी नहीं थी। घोंघे को पत्थर पर चढ़कर दूर दूर तक दिखाई दे रहा था, या फिर पत्थर की आकृति पहाड़ जैसी थी। क्या कारण था पत्थर की आकृति पहाड़ जैसी थी? इसका उत्तर है, पत्थर पहाड़ की तरह बहुत ही बड़ा था। अगला क्वेश्चन, घोंघे ने अपने जीवन में पहली बार क्या देखा? अपने लंबे पतले पांव से आ जा रहे लाल चींटे उसने पहली बार देखे, अपना शंख पहली बार देखा, पीपल का पेड़ देखा, या हरी हरी घास देखी? क्या देखा उसने? उसने देखा अपने लंबे पतले पांवों से आ जा रहे लाल चींटे। ये उसने अपने जीवन में पहली बार देखे थे। अगला प्रश्न है, घोंघे की आंखें आश्चर्य से क्यों खुली रह गई? उसके ऊपर एक बड़ा पत्ता गिरा, इसके कारण। वह उद्यान में एक नए कीट से मिला, इसके कारण। उसने पहली बार एक तालाब देखा था, इसलिए आंखें खुली रही। उसने बड़ का पेड़ देखा था, किस कारण से उसकी आंखें खुली रही? उसकी आंखें खुली रही क्योंकि उसने एक बड़ा सा बड़ का पेड़ देख लिया था। बहुत बड़ा पेड़ था, वो उसने देख लिया, उसकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गई। अगला प्रश्न है, छेद से बाहर निकलते ही घोंघे का जिन वस्तुओं से सामना हुआ उनमें से कुछ वस्तुएं छूट गई हैं, उन्हें पूरा कीजिए। देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं कुछ वस्तुएं आपकी किताब में, और कुछ उन्होंने छोड़ दी हैं, तो उसे पूरा करना है। तो यहाँ पर हम पूरा कर लेते हैं। सबसे पहले उसे दिखाई दिया था मैदान, फिर उसके ऊपर सूखा पत्ता गिरा था, फिर एक पत्थर दिखाई दिया था, वो पत्थर के ऊपर चढ़ के उसने देखा था, पत्थर के ऊपर उसे लाल चींटे दिखाई दिए थे, वहाँ एक गिलहरी थी जो फुदक्का पेड़ के ऊपर चढ़ रही थी, फिर एक गेंद लुढ़कती हुई है जिसके पीछे कुत्ता भाग रहा था, फिर उसे खजूर का पेड़ दिखाई दिया था, और फिर एक बड़ा सा उसे बड़ का पेड़ दिखाई दिया था। तो इस तरह से ये चीज़ें उसे दिखाई दी थी। अगला प्रश्न है अब कि सोचिए और लिखिए, सोच समझ कर लिखना है आपको। उद्यान की दीवार में छेद देखकर घोंघे को कौन सी बात याद आई? उद्यान की दीवार में जब उसने छेद देखा था तो सबसे पहले उसे क्या याद आया था कि माँ ने मना किया है बाहर नहीं जाना। माँ ने कहा कि इस बगीचे से बाहर निकलकर तुम्हें नहीं जाना है, ये बात उसे याद आई थी। उद्यान की दीवार में छेद देखकर घोंघे को यह बात याद आती थी कि उसकी माँ उससे कहती थी वहाँ कभी मत जाना, वह दुनिया हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है, ये बात उसे याद आई। छेद के दूसरी ओर जाते ही घोंघा चकित क्यों रह गया भाई? छेद के दूसरी ओर जाते ही घोंघा इसलिए चकित रह गया क्योंकि उसकी आंखें जितनी दूर तक देख सकती थी उसने देखा, है ना। छेद के दूसरी ओर गया वो, तो जितना देख सकता था उतना वो देखता रहा। वहाँ खड़े होकर उसने देखा कि अरे सामने तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा मैदान है। उसे देख करके तो उसे बहुत ही हैरानी हो गई थी, इतना बड़ा लंबा चौड़ा मैदान था वो। उसे देख के सोचा अरे ये कहाँ गई, इतनी बड़ी दुनिया होती है। पहले उसे लग रहा था कि बगीचा यही दुनिया होती है, बस एक बगीचे के किनारे से दूसरे किनारे तक, लेकिन अब उसे हैरानी हुई कि इतनी बड़ी दुनिया है। अगला प्रश्न है, घोंघे ने ऐसा क्यों कहा होगा कि उद्यान में सब कुछ धीरे धीरे चलता है?
घोंघे ने ऐसा इसलिए कहा होगा कि उद्यान में सब कुछ धीरे धीरे चलता है कि उसने बाहर कभी देखा ही नहीं था। उसने फुदकती हुई गिलहरी को नहीं देखा था जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर चढ़ती है। उसने एक दूर तक एक गेंद लुढ़कती जा रही है, उसको भी उसने कभी नहीं देखा था। उस गेंद के पीछे कुत्ता दौड़ रहा था, उसने उसको भी कभी नहीं देखा था। तो इन सब चीज़ों को देख करके उसे लगा कि अरे बाहर तो सब कुछ बहुत तेज तेज भागता है और बगीचे के अंदर तो बहुत धीरे धीरे चलता है सब कुछ, क्योंकि वो तो बगीचे के अंदर रहता था और खुद धीरे 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 चलता था। बाहर तेज चलने वाली चीज़ों को तो उसने कभी देखा ही नहीं था। अगला प्रश्न है, घोंघे की तरह आपको अपने घर, विद्यालय तथा आसपास क्या अद्भुत लगता है और क्यों? आप भी अपने घर से बाहर जाते हैं ना, खेलते हैं, कूदते हैं, स्कूल जाते हैं, तो आपको अपने स्कूल में और अपने घर के आसपास क्या चीज़ लगती है जो अलग अजीब तरह की लगती है आपको, बिल्कुल ही विचित्र लगती है, जो बिल्कुल अलग है, कुछ हटकर है, जो आपको लगता है कि ये तो इस दुनिया की नहीं है, कुछ और ही दुनिया की है, ऐसी क्या चीज़ लगती है? देखिए, आप कोई भी चीज़ लिख सकते हैं जो आपको दिखाई देती है अपने स्कूल से घर जाने के रास्ते में। जैसे हम ये लिख सकते हैं, हमें कुत्ता, चिड़िया, पेड़ पौधे, फूल और तितलियां बहुत अद्भुत लगते हैं क्योंकि कुत्ता बहुत समझदार होता है और बहुत तेज दौड़ता है। चिड़िया पंखों से उड़ती है, पेड़ों पर फल फूल लगते हैं और तितलियां रंग बिरंगी और आकर्षक होती हैं, इसलिए ये चीज़ मुझे बहुत अजीब लगती है। अब कोई बच्चा ये लिख सकता है कि जब मैं अपने घर से अपने स्कूल के लिए जाता हूँ तो रास्ते में मुझे एक बहती हुई नदी दिखाई देती है। मुझे उस नदी में बहता हुआ पानी बहुत ही अद्भुत लगता है क्योंकि पानी एक वेग से, एक रफ्तार से दौड़ता चला जाता है और हम उसे पकड़ नहीं पाते हैं, वो भागता ही चला जाता है। तो ये मुझे बहुत अद्भुत लगता है। अगला प्रश्न है, घोंघे ने उद्यान के भीतर और बाहर क्या देखा? नीचे लिखिए। उद्यान के भीतर क्या देखा और उद्यान के बाहर क्या देखा? उद्यान का अर्थ बता चुकी मैं आपको, क्या होता है उद्यान का अर्थ? बगीचा, गार्डन, बगीचे को कहते हैं उद्यान। बगीचे के अंदर उसने देखी थी हरी घास, छोटे पेड़ पौधे, फूल, और बगीचे के बाहर उसने देखा सूखा पत्ता, फिर एक बड़ा सा पत्थर, फिर लाल चींटे, फिर गिलहरी, फिर गेंद। कुत्ता जो गेंद के पीछे दौड़ रहा था और खजूर और बड़ का पेड़। ठीक है, सबसे पहले बाहर निकल कर उसने मैदान देखा, मैदान के बाद उसने पत्थर देखा, पत्थर पर चींटे देखे, चींटे के बाद उसने गेंद देखी, गेंद के पीछे दौड़ता हुआ कुत्ता देखा, एक पत्ता उसके ऊपर गिर गया था और खजूर और बड़ का पेड़ देखा। अगला प्रश्न है, भाषा की बात, कहानी में आए निम्न शब्दों के आधार पर वाक्य बनाइए। आपको खुद से वाक्य बनाने हैं भाई। देखिए, आश्चर्य का, आश्चर्य मतलब हैरान, अद्भुत मतलब विचित्र, अचानक मतलब एकाएक, छोर मतलब किनारा। इन 4 शब्दों से आपको वाक्य बनाने हैं। तो देखिए, मैंने आपके लिए कौन से वाक्य बना के रखे हैं। पहला है आश्चर्य। आश्चर्य है कि तुम जल्दी आ गए। बेमौसम बरसात होने पर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने एक गेंद के पीछे दौड़ते हुए कुत्ते को देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ। अगला है अद्भुत। परीक्षा का परिणाम अद्भुत रहा। कभी कभी हमें रास्ते में अद्भुत चीज़ें दिखाई दे जाती हैं। अचानक, मैं अचानक से गिर गया। मैं घर से बाहर निकला ही था कि अचानक बारिश होने लगी। छोर, तुम रस्सी के दूसरे छोर को पकड़ लो। हम जब मैदान में खेलते हैं तो उसके एक छोर से दूसरे छोर तक दौड़ लगाते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, जब घोंघे के ऊपर सूखा पत्ता गिरा तब उसने वाह ना कहकर उई कहा। आपके मुंह से कब वाह निकलता है और कब उई निकलता है, ये बताइए। वाह, सुंदर फूल को देख लें, किसी अच्छी वस्तु को देख लें, किसी बहुत खूबसूरत जगह को देख लें, या हमारे सामने बहुत स्वादिष्ट खाना पड़ा हुआ हो तो उसे देख करके हम वाह कहते हैं। किसी ने नई ड्रेस पहनी हो, किसी की सुंदर साइकिल हो, किसी ने आपको बहुत ही सुंदर गिफ्ट दिया हो तो आप क्या कहेंगे? वाह। और उई कब होता है? जब हमें चोट लगती है, हमें दर्द होता है, तब हम कहते हैं उई। गिर गए हैं, चोट लग गई है, सुई चुभ गई है, हमारा हाथ दरवाजे में आ गया है, हमारा पाँव मुड़ गया है, तो हम कहते हैं उई। अगला प्रश्न, घोंघे ने अपने शंख में कौन सा सामान बांधा होगा? फल या पत्ता? ये तो एक काल्पनिक कथा है घोंघे की, तो हम अपने हिसाब से उत्तर लिख सकते हैं कि घोंघे ने अपने शंख में फल, पत्ते, खाने पीने का सामान, कपड़े, बिस्तर आदि बांधा होगा, क्योंकि काल्पनिक है।
हालांकि वो ये सब नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी हम लिख सकते हैं कि वो खाने पीने का सामान, कपड़े बिस्तर, जब बाहर की दुनिया देखने जा रहा है तो खाने पीने का सामान लेके जाएगा ना, और अपने कपड़े लेके जाएगा, तो ये सब उसने बांधा होगा। अगला प्रश्न है, मिलान कीजिए, नीचे लिखी बातें घोंगे ने कब कही, सही मिलान करके दिखाना है आपको। एक तरफ दे रखे हैं घोंगे के कहे हुए कथन और दूसरी तरफ दे रखे हैं उसने वो बातें कब कही। पहला है, वाह दुनिया में सब कुछ कितनी तेजी से चलता है, कब कहा उसने ये? जब उसने लुढ़कती हुई गेंद को के पीछे भागते हुए कुत्ते को देखा था, तब उसने कहा था वाह दुनिया में सब कुछ कितनी तेजी से चलता है। दूसरा है, वाह दुनिया सचमुच कितनी बड़ी है, जब उसने बच्चों के खेलने का मैदान देखा था। वाह दुनिया तो कितनी मजेदार है, जब उसके ऊपर सूखा पत्ता गिरा, तब उसने कहा कि दुनिया कितनी मजेदार है। वाह सचमुच दुनिया कितनी अद्भुत है, यह उसने कब कहा था? जब उसने बड़ का पेड़ देखा था। अब अगला प्रश्न है, कुछ आवाज़ें दे रखी हैं और आपसे पूछा गया है कि बताओ इनकी आवाज़ कैसी होती है। उसी समय खड़खड़ की ध्वनि आई, यहाँ सूखे पत्तों के गिरने की ध्वनि खड़खड़ जैसी है, इनकी ध्वनियाँ कैसी होती होंगी? बादलों के गरजने की आवाज़ कैसी होती होगी? पानी के बरसने की आवाज़ कैसी होती होगी? ये आपको बताना है। नल से बूंदों का गिरना, उसकी आवाज़, मेढक का बोलना, घंटी का बजना, इनकी आवाज़ें आपको बतानी है कि कैसी होती हैं। बादलों का गरजना गड़गड़, पानी का बरसना झरझर, नल से बूंदों का टपकना टप टप, मेढक का बोलना टर टर, घंटी का बजना टन टन, हवा का बहना सर सर। तो इनकी ये आवाज़ें होती हैं। अगला क्वेश्चन है, अपनी अपनी विशेषताएं। घोंगे ने उद्यान से बाहर आकर जो भी देखा वह किसी न किसी रूप में विशेष था। पाठ के आधार पर उनकी विशेषताएं लिखिए। देखिए, बगीचे से बाहर निकल के सबसे पहले उसने क्या देखा था? बच्चों के खेलने का मैदान। ठीक है, उस मैदान की विशेषता क्या थी कि वो बहुत लंबा चौड़ा बड़ा था। फिर उसने देखा एक पत्थर कैसा था? बड़ा सा था, पहाड़ जैसा। फिर उसने देखा पतली लंबी टांगों वाले चींटे जो लाल लंबे पतले पाँव वाले थे। फिर उसने देखा पेड़, जो पेड़ कैसा था? बड़ा। अगला है, अनुमान और कल्पना। इतने समय तक वहाँ रहने के कारण घोंगा उद्यान का कोना कोना पहचान गया था। अनुमान लगा के बताइए कि घोंगा उद्यान में कब से रह रहा होगा? जब से वो पैदा हुआ होगा। ऐसे इसका उत्तर है, घोंगा उद्यान में अपने जन्म से ही रह रहा होगा, क्योंकि जब तक उसकी माँ थी उसकी माँ ने कहा था उद्यान से बाहर नहीं जाना, वो दुनिया अलग है हमारी दुनिया से, इसलिए वो कभी बाहर ही नहीं गया। तो जब से पैदा हुआ है इसका मतलब वो तब से बगीचे के अंदर ही रहता था। अगला क्वेश्चन है, घोंगे को उद्यान के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 2 दिन लगते थे, उसे वापस लौटने में 48 घंटे लगते थे, ऐसा क्यों? जाने और मैं तो 2 दिन लगेंगे और वापस आने में 48 आवर्स लगेंगे, ऐसा क्यों? घोंगे को उद्यान के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 2 दिन लगते थे और उसे वापस लौटने में 48 घंटे लगते थे। क्यों? क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 2 दिन में हो गए 48 घंटे। 24 2 48, 48 घंटे। रास्ते की आने जाने की दूरी बराबर थी। 24 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 48 ही आएगा। 24 दूनी 48, 24 2 48। तो आने और जाने में 2 ही दिन लग रहे हैं। उसे 2 दिन जाने और 2 दिन वापस लौटने में लगते थे, यानी जितना समय उसे जाने में लगता था उतना ही समय वापस आने में भी लगता था। बस इन्होंने क्वेश्चन में एक बार लिखा हुआ है 2 दिन और एक बार दिन के घंटे बता करके लिख दिया है। अगला प्रश्न है, आप अपने विद्यालय में कितने वर्षों से पढ़ रहे हैं? आपने वहाँ अब तक क्या क्या देखा? विद्यार्थी अपने अनुभव और विचार के अनुसार उत्तर देंगे। भाई आपने क्या क्या देखा? आपको ज़्यादा पता होगा कब से पढ़ रहे हैं, ये आपको पता होगा, मुझे नहीं पता कि आप अपने विद्यालय में कब से पढ़ रहे हैं। हाँ, आप क्लास 4 में हैं और क्लास 1 से अगर आप गए होंगे तो 1 2 3 4, तो आप कह सकते हैं कि मैं 4 साल से पढ़ रहा हूँ। अगर आपके स्कूल में प्री नर्सरी, नर्सरी, LKG वगैरह क्लासेस भी चलती हैं तो आप हो सकता है कि 7 साल से पढ़ रहे हो स्कूल में। आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो उत्तर दिया गया है आपके लिए वो है, हम अपने विद्यालय में 5 वर्षों से पढ़ रहे हैं। हमने यहाँ मैदान देखा, झूले देखे, पौधे देखे, फूल देखे, पेड़ देखा, स्टेज देखा,
बहुत आलीशान कमरे देखे, अपने टीचर्स के बैठने का रूम देखा, अपने प्रिंसिपल का ऑफिस देखा, लाइब्रेरी देखी आपने वहाँ पर, या आपके यहाँ पर जो भी लैब्स हैं उनका लिख सकते हैं कि हमारे यहाँ ये प्रयोगशालाएं हैं। तो ये सब कुछ जो भी आप अपने अपने स्कूल में देखते हैं वो लिखेंगे। अगला प्रश्न है, आपको अपनी कक्षा से पेयजल के स्थान और विद्यालय के मुख्य द्वार तक जाने में कितना समय लगता है। पेयजल का स्थान होता है पानी पीने की जगह। आपके स्कूल में कहीं ना कहीं आपके लिए पानी का अरेंजमेंट किया होता होगा ना, कहीं टैप लगी होंगी, टैंक होगा कहीं पर, या वाटर कूलर रखा जाता होगा। तो वो पानी पीने की जगह से स्कूल का मेन गेट कितनी दूर है ये बताना है आपको। हमको अपनी कक्षा से पेयजल के स्थान और विद्यालय के मुख्य द्वार तक जाने में 5 से 7 मिनट का समय लगता है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक्यूरेट टाइम उसका नोट करें, लेकिन आप कभी अगर पानी पीने के लिए जाएं तो वहाँ से नोट भी कर सकते हैं, आप चल के देखिए। लेकिन अगर आपके पास घड़ी है तो आप देख सकते हैं कितना मिनट लग रहा है, या फिर आप अनुमान लगाकर कुछ भी लिख सकते हैं। 5 मिनट लगते हैं, 7 मिनट लगते हैं, 10 मिनट लगते हैं। कोई लिख सकता है कि बहुत दूर है हमारे पेयजल का स्थान गेट से तो मुझे 10 मिनट लगते हैं, ऐसा भी लिख सकता है। कोई लिख सकता है कि बहुत पास में है तो 2 मिनट लगते हैं। अब अगला प्रश्न है, घोंगे से आपकी भेंट। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि घोंगे को सबसे पहले बच्चों के खेलने का स्थान दिखाई दिया। कल्पना कीजिए कि बच्चों ने घोंगे को देख लिया और उससे बातें की, तो क्या बात होगी, है ना। वो गया था ना बगीचे से बाहर निकल के, तो सबसे पहले उसे मैदान दिखाई देता जहाँ बच्चे खेलते हैं। अब किसी बच्चे ने घोंगे को देख लिया, अब वो उससे बात करने लगा, तो बताओ कि दोनों के बीच में क्या बात होगी। शुरुआत का थोड़ा सा दे रखा है, अरे आप कौन। घोंगा कह रहा है मुझे नहीं पहचानते, मैं घोंगा नहीं तो और कौन। तो अब इसे आपको कंप्लीट करना है। देखिए, अरे आप कौन, मुझे नहीं पहचानते, मैं घोंगा नहीं तो और कौन। इतना तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। आगे बच्चा कह रहा है अच्छा तुम कितने छोटे और प्यारे हो। घोंगा सचमुच, और आप सब भी बहुत प्यारे हो। बच्चे तुम हमसे दोस्ती करोगे। घोंगा हाँ जरूर, आप सब मुझसे मिलने आया करोगे। बच्चा हाँ हम सब रोज यहाँ खेलने आते हैं, अब तुमसे भी मिलना होता रहेगा। तो ये बातचीत हुई घोंगा और बच्चों के बीच में। तो ये आपका फुल एक्सरसाइज था। कैसा लगा आपको? प्रश्न का उत्तर सारे मिल गए। ज़्यादातर क्वेश्चंस में लिखा गया है कि बच्चे अपने अनुमान के हिसाब से दें, फिर भी उसका उत्तर दिया हुआ है आपको। लेकिन अगर आप कुछ बदलना चाहें तो आप अपने हिसाब से बदल सकते हैं, क्योंकि आप क्लास 4 के बच्चे हैं और बहुत कुछ देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। तो आप बहुत अक्ल वाले बच्चे होते हैं। तो अगर आप बदलना चाहें तो उसी सेंटेंस में थोड़ा बहुत आप इधर उधर बदल सकते हैं। तो ये आपका बगीचे का घोंगा पाठ भी पढ़ाया मैंने, इसमें व्याख्या की, पाठ की कहानी समझाई आपको, और उसके बाद सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी और आपने बहुत कुछ सीखा है। अगर वीडियो में तो लाइक का बटन जरूर दबा दें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, 2 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो पक्का सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो अब चलते हैं और फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दुर्गा पाल मैम्स क्लास। प्लीज़ like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.